ये अगर इस मुल्क में जमहूरियत है तो यहाँ पे गोली नहीं चल सकती। या तो आप माने कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है और खुल के सामने आए, और अगर जमहूरियत का तमाशा लगाया हुआ तो फिर गोली नहीं अब ना चलेगी और ना बर्दाश्त होगी। पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया है। अगर पहले 80% अवाम खड़ी थी तो अब 100% खड़ी है। पाकिस्तान को आपने 20 साल पीछे धकेल दिया है। दुनिया ने देख लिया कि जब अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत ना करने दी जाए तो मुल्क तबाह हो जाते हैं। इमरान खान आज भी चाहे तो रिहाई ले सकता है, लेकिन वो जेल से भी हकीकी आज़ादी लेके ही बाहर आएगा। अगर उनको लगता है कि जाती उम्रा का नाम पंजाब है तो फिर यकीनन बड़ी खुश होगी, क्योंकि उनका सिर कढ़ाई में है और हाथ 5 उंगलियां घी में है। लेकिन अगर अपनी जाती उम्रा क्या जो एक इन्होंने जगह बनाई उससे बाहर निकल के देखें और हकीकत में देखें तो अवाम का हशर निकाला हुआ है। कार पे हमेशा लब्बैक का है। ये वो बाशऊर खवातीन है जिनको पता है कि इनके मुल्क का मुस्तकबिल इमरान खान के साथ है, इनके बच्चों के मुस्तकबिल इमरान खान के साथ है। इन्होंने ना सिर्फ इलेक्शनों में, इन्होंने पूरी तहरीक में अपना पूरा हिस्सा डाला है। हम भी उनमें शामिल हैं जिन्होंने अपना खून बहाया, तशद्दुद बर्दाश्त किया, मारे खाई, लेकिन हम क्यों डटे हुए हैं? क्योंकि ये वक्ती मुसीबतें, वक्ती ये जो फिरौन हमारे ऊपर मुसल्लत है, इनको समझ नहीं आ रही कि जब आवाम एक तरफ खड़ी हो जाती है तो आवाम ही असल ताकत का सरचश्मा है। तो हम तो इस चीज को समझते हैं। डी चौक आज क्यों बंद है? ख्वाबी में जलसा, डी चौक को सील किया गया आज। सिंबॉलिक है ना जी। डी चौक तो एक आजादी चौक हो गया है, वो तहरीर चौक बन चुका है। तो डी चौक बंद करने वाले ये बता रहे हैं कि हमने ना जमहूरियत चलने देनी है ना हमने आजादी देनी है, लेकिन आजादी के मतवाले बता रहे हैं कि हम पूरे पाकिस्तान को डी चौक बनाने को तैयार है। पंजाब में जो है चैंपियंस ट्रॉफी बाद में है, ट्राई सीरीज भी बाद में है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत नहीं दी गई। मरियम नवाज साहब ये कह रही है कि इंतशारी है ये लोग। मरियम नवाज खुद सबसे बड़ी इंतशारी है, लेकिन मैं इतना कह दूं कि आप जितने जलसे रोकते हैं, जितने सड़कें बंद करते हैं, जितनी दफा 144 लगाते हैं, उससे ये पता लगता है कि आप खौफजदा हैं, आप डरपोक हैं, आप अवाम के वोट से नहीं आए, और जिस अवाम ने जिसको वोट दिया था आप उनसे डरते हैं। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला हैं, बड़ी पोस्ट में बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि अगर ये फिर निकले तो 26 नवंबर को याद करके आए, मतलब फिर गोली चलाएंगे। वो अपना गुनाह मान रहे हैं कि पहले भी उन्होंने गोली चलाई और अवाम मासूम लोगों का नाहक जो जिनको शहीद किया गया उनका खून इनके हाथ पे है, और अब भी वो यही कहना चाह रहे हैं, लेकिन अब हम गोली नहीं खाएंगे और ना इस मुल्क में गोलियां चलेंगी। ये अगर इस मुल्क में जमहूरियत है तो यहाँ पे गोली नहीं चल सकती। या तो आप माने कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है और खुल के सामने आए, और अगर जमहूरियत का तमाशा लगाया हुआ तो फिर गोली नहीं अब ना चलेगी और ना बर्दाश्त होगी। 550 दिन प्लस हो गए खान साहब जेल में, अब इंतखाबात की धांधली को भी 1 साल हो गया, कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। खान साहब को क्या पैगाम देंगी? पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया है। अगर पहले 80% अवाम खड़ी थी तो अब 100% खड़ी है। पाकिस्तान को आपने 20 साल पीछे धकेल दिया है। दुनिया ने देख लिया कि जब अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत ना करने दी जाए तो मुल्क तबाह हो जाते हैं। इमरान खान आज भी चाहे तो रिहाई ले सकता है, लेकिन वो जेल से भी हकीकी आज़ादी लेके ही बाहर आएगा। मरियम नवाज साहब ये कह रही है कि पंजाब की आवाम खुश है, अब पंजाब जो है तरक्की कर रहा है। अगर उनको लगता है कि जाती उम्रा का नाम पंजाब है तो फिर यकीनन बड़ी खुश होगी, क्योंकि उनका सिर कढ़ाई में है और हाथ 5 उंगलियां घी में है। लेकिन अगर अपनी जाती उम्रा क्या जो एक इन्होंने जगह बनाई उससे बाहर निकल के देखें और हकीकत में देखें तो अवाम का हशर निकाला हुआ है। सफेद लेपा पोतियां करने से निज़ाम ठीक नहीं हो जाता। जब गला सड़ा निज़ाम हो और आप निज़ाम ठीक ना करें, तरक्की ना आने दें, तो फिर अवाम खुश नहीं होती, और फिर अवाम पे दफा 144 भी नहीं लगाई जाती अगर अवाम खुश हो तो। मैम आज भी जो मुज़ाकरात हो रहे थे हुकूमत गवर्नमेंट वो खत्म हो गए पंजाब ये पीटीआई के साथ। अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रास्ता जो रह गया वो एक ही है कि एहतजाज करें, क्योंकि कानूनी तरीके आजमाए जा चुके हैं, मुज़ाकरात भी हो चुके हैं। क्या करेंगे आप लोग? देखिए, अगर ये जो डायलॉग का इन्होंने ड्रामा लगाया वो सिर्फ टाइम ड्रैग करने के लिए या टाइम गेन करने के लिए था। अगर इन्होंने असल में कोई डायलॉग्स करने होते तो बड़े सिंपल 2 पॉइंट्स दिए थे खान साहब ने, उस पर बात कर लेते, कमीशन बना देते तहकीकाती। लेकिन जिनके हाथ खून से रंगे हों वो फिर डायलॉग क्या करेंगे, और जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया हो वो क्या डायलॉग करेंगे। एहतजाज तो हम पहले भी कर रहे थे, एहतजाज हम जारी रखेंगे, क्योंकि एहतजाज अवाम की तर्जुमानी है। एहतजाज ये बताता है कि इस मुल्क में डाका पड़ा है, इस मुल्क में वोट चोरी किया गया है, और ये बताता है कि मुल्क की जो अवाम है वो एक तरफ खड़ी है, और जो उसके ऊपर मुसल्लत शुदा टोला है जिसको हुकूमत पकड़ाई गई है, अर्दली नाम की चीज़ों को ऊपर बिठाया गया है, वो अवाम की तर्जुमानी नहीं करे। इसलिए फसाइयत
करनी पड़ी है इनको, इसलिए इनको ये शेलिंग और गोलियां और डंडे और लाठियां बरसानी पड़ी है, क्योंकि इन्हें पता है कि आवाम इनके साथ नहीं है। जिन कानूनदानों का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है उन्हें लाहौर हाईकोर्ट का जज बनाया जा रहा है। 10 से 12 लोग नए जजेस आ गए, उस पर क्या कहेंगी? पहले भी ये लोग जज अदालतों को खरीदा करते थे, आज भी ये मजीद अदालतों में भी अपने गुलाम लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे छोटी से छोटी अदालत भी इन्होंने अपने काबू में कर ली है, कब्जे में कर ली है, लेकिन इसके बावजूद भी अवाम को ये कब्जे में नहीं कर सकते। 25 करोड़ अवाम का ये मुल्क है। जिस वक्त ये हाउस ऑफ कार्ड्स इनका गिरना शुरू होगा तो पहले पत्ते से आखिरी तक सारा एक ही दफा गिरेगा, और इंशाल्लाह तब्दीली ने तो आना ही आना है। बिलावल भुट्टो की आज सुबह एक तस्वीर आई है, अमेरिकन सदर जो है वो सामने बैठे और बिलावल भुट्टो टेबल पे अकेले बैठे नाश्ता कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगी? इस तरह की तस्वीरें हम आपको 25 करोड़ अवाम की भी दे सकते हैं, सिर्फ 500 रुपया भी नहीं लगता।